नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज कक्षा 8 के सामाजिक अध्ययन के भूगोल जो हमारा पाठ्यक्रम में लगता है, भूगोल के प्रथम अध्याय का हम अध्ययन करने वाले हैं। चूँकि एक दिन में अध्याय को पढ़ पाना, इसको कर पाना या एक वीडियो में इसको समाहित करना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए 2-3 पार्ट में ये हम करने वाले हैं। तो ये पहला पार्ट है और इस पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे। और आज का जो पहला जो चैप्टर है उसका नाम मैं अभी बताऊंगा, लेकिन बच्चों आप अपने आसपास देखिए। आसपास देखेंगे तो आपको बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देंगी। जैसे आपके पास मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसके अलावा आपने ये लैपटॉप कंप्यूटर किसी टेबल, कुर्सी, चेयर आदि पर रखा होगा, वो वस्तु है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं सामान्य जीवन में, जिनका हम प्रयोग करते हैं अथवा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुएं होती हैं। तो प्यारे बच्चों, जो वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन में काम आती हैं या हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऐसी चीज़ों को हम संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधन जो शब्द बना है वो 2 शब्दों के मेल से बना है, सम और साधन। यानी ऐसे साधन जो हमारे कार्य की सिद्धि करते हैं या हमारे किसी न किसी रूप में काम आते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेसन। तो आज का जो अध्याय हमारा है उसका नाम है संसाधन। तो बहुत ही सुंदर जो एक कहानी के माध्यम से आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है। तो कहानी में होता क्या है, कुछ बच्चे हैं जो दादी अम्मा के साथ घर का काम कर रहे हैं और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, अध्ययन शुरू करते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। देखिए बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, जैसे आप लोग घर में बातचीत करते हैं वैसे ही बातचीत कर रहे हैं कि हमारे आसपास देखो कपड़े हैं, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हमारे लिए उपयोगी हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा। अम्मा ने कहा कि ये हमारे लिए उपयोगी है, इसीलिए तो ये महत्वपूर्ण है। ये संसाधन है। संसाधन क्या है? बच्चों के मन में एक सवाल उठता है, संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा कि ये संसाधन क्या है। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। तो प्यारे बच्चों, इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि संसाधन क्या है। ऐसी वस्तु जिसका उपयोग हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है संसाधन कहलाती है। तो देखिए, एक हमारा यहाँ से एक प्रश्न का उत्तर हमारा बन जाता है यहाँ से कि संसाधन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूरी करते हैं, तो निश्चित रूप से वो संसाधन हैं। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप भी बच्चों आपके आसपास देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं और आप इनको अच्छे से पहचान सकते हैं कि कौन सी वस्तु संसाधन है। निश्चित रूप से सभी वस्तुएं संसाधन ही होंगे, आपके आसपास होंगी। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, जिस विद्युत अर्थात बिजली, विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सभी के सभी संसाधन हैं। क्योंकि पानी पीते हैं तो पानी भी क्या आपकी आवश्यकता, यानी प्यास जो है आपकी आवश्यकता है उसको पूर्ति करता है। आपके घर में बिजली है, उससे पंखे, फ्रिज वगैरह चलते हैं, तो वो भी एक संसाधन है। स्कूल से आप घर तक किसी रिक्शा या किसी ऑटो रिक्शा के माध्यम से जाते हैं, वो भी एक संसाधन है। पाठ्य पुस्तक जिसे हम पढ़ते हैं वो भी एक संसाधन है, क्योंकि वो भी हमारे ज्ञान का वर्धन करती है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वे भी एक संसाधन है। अर्थात जो हम खाते पीते हैं वो भी तो हमारी भूख को मिटाते हैं, तो इसलिए वो भी क्या है? संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है?
सभी में एक जैसी ये चीज़ है कि ये सब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है। ये सारी चीज़ें, जल भी हम प्रयोग करते हैं, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, ये सभी चीज़ हम सामान्य जीवन में प्रयोग करते हैं, इसलिए वे उपयोगी हैं। उपयोगी हमारे लिए लाभदायक हैं, उपयोग करने योग्य हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता तथा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। कोई भी वस्तु संसाधन कब बनता है? जब उस पदार्थ की उपयोगिता होती है, उसकी प्रयोज्यता अर्थात उसका प्रयोग होता है, तभी वो वस्तु संसाधन बनती है। जब तक उसका कोई प्रयोग नहीं होता तब तक वो हमारे लिए संसाधन नहीं है, वो एक वस्तु ही मात्र है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो बहुत ही अच्छा सवाल राजू के मन में उत्पन्न हुआ कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। यानी मूल्य जब होगा किसी वस्तु का तो वो संसाधन होगी। और मूल्य कब होता है? मूल्य तभी होता है जब उस वस्तु की आवश्यकता होती है। बिना आवश्यकता के उसका कोई मूल्य नहीं होता। जैसे मिट्टी है, इसका अगर हम माने तो कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन जब हम घर बना रहे हैं और घर बनाने के लिए भर्ती करते हैं, मकान की जो ऊंचाई करते हैं उसके लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, तब उसी मिट्टी का मूल्य हो जाता है। तो वो चीज़ें हमारे लिए क्या है? संसाधन बन जाती है। तो ये बताया कि मूल्य जब जिस वस्तु का बन जाता है तो वो वस्तु संसाधन बन जाती है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। जो जिस मूल्य की चीज़ होगी, जो जिसका ज़्यादा प्रयोग होगा, वो उतनी ही मूल्यवान चीज़ बन जाएगी। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अर्थात सभी संसाधनों का मूल्य होता है। अम्मा ने ये कहा। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। मूल्य का अर्थ यहाँ क्या है? मूल्य एक रुपये पैसा है, लेकिन एक अकेले रुपये पैसा से नहीं होता। मूल्य का अर्थ है महत्व। किसी वस्तु का क्या महत्व है, वही उस वस्तु का मूल्य है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। आर्थिक मूल्य नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि वो वस्तु मूल्यहीन है, उसका दूसरा मूल्य हो सकता है। कैसा? उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। लोहा, सोना, चांदी, ये सब जो हैं, इनका धन, आर्थिक अर्थ यानी धन, रुपए पैसा, इनमें मूल्य है। लेकिन एक मनोरम दृश्य, एक सुंदर नज़ारा अगर आप देखते हैं तो उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। आप देखते हैं शाम के समय छत पर चढ़े हुए हैं या खेत में आप जा रहे हैं और रास्ते में बारिश का मौसम हो रखा और सुनहरा दृश्य बनता है और आपके जो है मन को बड़ा भाता है, मनोरम होता है, मन को रंजित करने वाला होता है, मन को प्रसन्न करने वाला अगर दृश्य है, ऐसा सीन है, तो वो उसका मूल्य नहीं है, लेकिन वो भी आपकी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यानी कि एक ने तो आपके मन को प्रसन्न किया है, ठीक है। धातु जो होती हैं जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि, ये धातुएं, इनका मूल्य जो है वो रुपये पैसों में होता है, लेकिन आपने एक सुंदर दृश्य देखा है, उसका भी आपके लिए मूल्य है, लेकिन वो मूल्य आर्थिक नहीं है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। कई संसाधन ऐसे होते हैं जो समय बदलने के साथ मूल्यवान हो सकते हैं। हो सकता है आज उनका कोई मूल्य ना हो, लेकिन कल को जैसे ही उनकी आवश्यकता बढ़ती है तो वो मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज तक कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। दादी जो होती है वो घर पर जो नुस्खे, देसी नुस्खे, जो दवाइयों को, रोग आदि का इलाज करती है, उसके जो है वो कोई मूल्य नहीं होता। लेकिन यदि वे पेटेंट के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। कि दादी के पास जो नुस्खे हैं उनका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन अगर उसी का पेटेंट ले लेते हैं। पेटेंट क्या होता है? देखिए इधर यहाँ देखेंगे तो पेटेंट होता है, पेटेंट का तात्पर्य है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार होना। किसी भी विचार अथवा किसी आविष्कार, कोई आविष्कार करते हैं या कोई हमारा नया आइडिया है, उसको हम पेटेंट करवा लेते हैं। कि सरकारी प्रोसेस होती है, उसके ज़रिए जब हम उसका पेटेंट करवा लेते हैं, एकाधिकार बोलते हैं पेटेंट को हिंदी में, तो वो एकाधिकार अगर हो जाता है तो फिर क्या है, उस चीज़ का मूल्य हो जाता है। तो इसी प्रकार से दादी माँ के पास अगर कोई नुस्खा है और उस नुस्खे से हम क्या करते हैं, उसका पेटेंट करवा लेते हैं, तो फिर हम उसको पैसों में, रुपए पैसों में उसको बेच सकते हैं। तो ये होता है पेटेंट। पेटेंट है एकाधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं।
समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी पदार्थ सामान्य है, लेकिन टाइम और समय और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, ये दोनों ऐसे हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे जैसलमेर के अंदर हम देखें तो वहाँ तेल के कुएं, ऐसा कहा जाता है तेल के कुएं मिले हैं। जब तक उसका उत्पादन शुरू नहीं होता तब तक वो क्या है, वो संसाधन नहीं है, वो हमारे लिए पदार्थ ही है कि यहाँ ज़मीन के अंदर जो है वो पेट्रोलियम वगैरह है। लेकिन जैसे ही उसकी खुदाई करके हम उसको निकाल लेते हैं, उसको प्रयोग में लेना शुरू कर देते हैं, तो वही पेट्रोलियम क्या बन जाएगा, वो एक संसाधन बन जाएगा, संसाधन में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे होगा वो? प्रौद्योगिकी द्वारा, प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी से हम उसको जो ज़मीन के अंदर जो तेल के जो कारखाना, तेल जो है, तेल के जो भंडार हैं, उनको निकालने में, तेल को निकालने में अगर हम कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो वो कैसे करेंगे? टेक्नोलॉजी से करेंगे। और समय यानी कि हो सकता है कि कल को जो है इराक और ईरान जो है वो हमें तेल जो है वो एक्सपोर्ट, निर्यात करना बंद कर देंगे, तो फिर हो सकता है कि वो हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए क्योंकि वो हमारे देश में स्थित है। तो ऐसे करके समय और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी जो है वो किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हवा है, हवा का प्रयोग हम अभी तक तो एकमात्र सांस लेने के लिए करते थे, लेकिन वर्तमान में अगर देखें सौर ऊर्जा की अगर बात करें तो क्या होता है कि सोलर सिस्टम जो है वो लगा हुआ है और सोलर सिस्टम से हम उसका उत्पादन करते हैं, तो वो बिजली का उत्पादन करके हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो सोलर से जो सूर्य के जो गर्मी है, सूर्य का जो ताप है, वो हमारे लिए क्या एक संसाधन में बदल गया। क्यों? टेक्नोलॉजी के कारण और समय के कारण। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं और सबसे बड़ा संसाधन जो है वो मनुष्य है, लोग हैं, हम हैं, क्योंकि ये सारे जो आविष्कार करते हैं टेक्नोलॉजी का और समय का जो प्रयोग सही है वो उचित प्रयोग हम ही करते हैं, मनुष्य करते हैं, इसलिए सबसे बड़ा संसाधन मनुष्य है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। यानी पदार्थ जो होते हैं उनको संसाधन में बदलने का काम लोग करते हैं, अर्थात मानव करता है, इसलिए मानव भी क्या है, एक संसाधन है। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। देखिए, जो बहता हुआ पानी होता है, नदियों का पानी है, जो बांध आदि बना करके हम उस पानी को जो है सही उपयोग में ले सकते हैं, वहाँ से हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, बिजली उत्पन्न करते हैं। तो ये किस कारण से संभव हो पाया है? ये सारा टेक्नोलॉजी से हुआ है। और टेक्नोलॉजी किसके द्वारा विकसित हुई है? तकनीक किसने विकसित की है? तो वो मनुष्य ने विकसित किया, इसलिए मनुष्य भी एक संसाधन है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब देखिए आपने क्या सीखा है, उसका मूल्यांकन का समय है, तो इसलिए कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जो है हम आगे करने वाले हैं। कैसे आपने करना है, इस पाठ से अभी तक कौन कौन से प्रश्न करने हैं, चलिए मैं ले चलता हूँ उधर। तो सबसे पहले आपके लिए गृह कार्य रहेगा, संसाधन किसे कहते हैं। आपने सीखा संसाधन क्या होते हैं, वो अपने शब्दों में आप किताब में, पुस्तक में समझ करके आप जो है लिख सकते हैं। अपने घर में प्रयोग होने वाले 5 संसाधनों का नाम लिखिए, जो आपके घर में सामान्य जीवन में प्रयोग होते हैं, ऐसे 5 संसाधनों का नाम आपने लिखना है कॉपी में। कोई भी वस्तु संसाधन कब बनती है, ये चीज़ आपने करना है। और पेटेंट क्या है, ये भी आपने बहुत अच्छे से समझा। प्रौद्योगिकी क्या है, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी क्या है, और संसाधन कितने भागों में वर्गीकृत है, उनके नाम लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपने, ये क्वेश्चन जो आपने यहाँ तक आज जो पढ़ा है उसमें से आए हैं, और आपने ये अच्छे से अपने होमवर्क, एज ए होमवर्क जो है आपने नोट डाउन करते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से आप जो है उस वीडियो को आज दोबारा देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।